तो आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र में क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, किसे बोलते हैं हिंदू राष्ट्र? की मूर्तियां तो रास्तों में सड़कों पे आपको बिकती हुई मिलेगी। अपने ब्राह्मणों के बहुत सारे गाने हैं, भगवान परशुराम जी के बहुत सारे गाने हैं जो बहुत हिट हैं, और जितने भी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, जब तक उनके अंदर प्राण फूंकने का अगर काम करते हैं, पर ब्राह्मण समाज ने नहीं समझा और बहुत से देवी देवताओं को अपना आराध्य माना। जो सनातन के प्रेमी और जो सनातन को सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, उसमें चाहे योगी करते हो या मोदी करते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के मतलब हिंदू एकता होती है। अच्छा, हिंदू एकता में क्या आता है? हिंदू एकता में और हमारे मंडल अध्यक्ष जी बताओगे आपके बारे में, जैसे भी है इसका हिसाब ये देंगे। हम तो सवाल करो आप, क्योंकि सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन एक। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए परशुराम मंदिर में, जहाँ की परशुराम मंदिर में उद्घाटन हो रहा है। जो हमारी मूर्ति होती है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बोली जाती है, जो उद्घाटन बोला जाता है अब नंबर रूप से। तो आज जानेंगे यहाँ पे कि कितना उत्साह है इसको लेके। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित आदेश फौजी है। मैं राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और भारतीय मतदाता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और परशुराम भक्त भी हूँ और परशुराम धाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आज एक बड़ा आयोजन आज होने जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम आए थे और 22 फरवरी को पूरा महादेव पे परशुराम जी आ रहे हैं। और ये प्राण प्रतिष्ठा 18 फरवरी से निरंतर जारी है और ये 22 फरवरी आज दोपहर 12:32 से लेकर और 12:54 तक निरंतर जारी रहेगी, जिसमें भगवान के शिव परिवार भी हैं हमारे बीच में और भगवान परशुराम हैं, श्री गणेश जी हैं, माता गौरी हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं और महेश हैं। इन सभी हमारे आराध्यों की, हमारे देवों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से 6 यजमान लगातार 5 दिन से उपवास रखे हुए हैं और वो 6 यजमान लगातार इस प्राण प्रतिष्ठा को भव्य और शोभनीय रूप बनाने के लिए हमारे बीच में पुष्कर जी महाराज और हमारे पूर्णानंद गिरी जी महाराज इस आयोजन को करा रहे हैं। जो हमारे यजमान की भूमिका में हमारे 6 यजमान हैं और 6 यजमान उपवास से हैं और लगातार भगवानों की इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि मूर्तियां तो रास्तों में सड़कों पे आपको बिकती हुई मिलेगी, वो हमारे आराध्य और देव नहीं होते। जैसे सनातन धर्म में एक भ्रांति फैलाई गई है कि मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग हैं। हम मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग नहीं हैं, हम अब देवों की, अपने आराध्यों की, अपने भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं। और एक मूर्ति के अंदर अगर प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, बहुत सारे देवादिदेव हैं, जलाधिदेशक हैं, फलाधिशेक हैं, सैन्यानिवास है, बहुत सारी प्रक्रिया जो हमारे सनातन धर्म के आधार पर की जाती हैं, तब हमारे भगवान, हमारे देव, हमारे आराध्य प्राण प्रतिष्ठा के योग्य बनते हैं और तब हम उनको पूजन के रूप में पूजा करते हैं लगातार। जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप किस बारे? आप मतलब जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो रही है तो हर मंदिर में होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या तरीका होता है पूजा करने का? हम लोग बाजार से मूर्ति खरीद लाते हैं और उस मूर्ति को हम अपने यथास्थान मंदिर में रख करके पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक वहाँ पर आचार्य के द्वारा उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जलाधिवास है, अन्नाधिवास है और फिर बहुत सारे न्यास हैं, वो सारे कार्य होंगे। फिर उनको शयनान कराना है, अगले दिन उनकी विशेष पूजा होती है, उसके बाद ही हम उसकी पूजा कर सकते हैं। तो आप मूर्ति रहेगी, भगवान तब बनेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जी, तो आप क्या कहना चाहिए भाई साहब? नमस्कार जी, आपका चैनल है, न्यूज़ चैनल है भारतीय संस्कृति। मेरा नाम नितिन शर्मा मार्गपुरिया है और मैं अपने हिंदू धर्म के और वैसे बहुत सारे गाने वगैरह बनाता हूँ। अपने ब्राह्मणों के बहुत सारे गाने हैं, भगवान परशुराम जी के बहुत सारे गाने हैं जो बहुत हिट हैं, और जितने भी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी ने वो गाने सुन रखे होंगे। बहुत अच्छे अपने गाने हैं। इस मंदिर जैसे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, करीब 13 या 14 साल के समथिंग में हो रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, हमारे लिए बहुत गर्व की और बहुत खुशी की बात है। कहते हैं कि भगवान परशुराम जो पहली कांवड़ लेकर आए थे वो यहीं लेकर आए थे और यहीं पे प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, हमारे लिए गर्व की बात है।
जी। तो जैसे सर यहाँ प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, तो इसका क्या कार्यक्रम मतलब किस तरीके से होना चाहिए? ये स्टार्टिंग कैसे होती है और इसका एंड किस तरीके से? एंड इन द सेंस एंड तो नहीं होता, लेकिन इसका तरीका किस तरीके से होना है, शुभारंभ किस तरीके? देखो, भगवान परशुराम हमारे वेद और शास्त्रों के अनुसार वेद के भी ज्ञाता थे और शस्त्र के भी ज्ञाते। शास्त्र और शस्त्र दोनों के विद्वान थे भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम, हमारे वेदों में वर्णन है कि भगवान परशुराम का अगर कहीं वास है तो वो हृदय में वास है। पर ब्राह्मण समाज ने नहीं समझा और बहुत से देवी देवताओं को अपना आराध्य माना। तो मैं तो आज जो भगवान परशुराम की ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये हमारे ब्राह्मण समाज के लिए बड़े गौरव की बात है और बड़ी अद्भुत बात है कि आज हमारे इस पूरा महादेव परशुराम खेड़े पर भगवान परशुराम विराजमान हो रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में आए थे और 22 फरवरी को परशुराम खेड़ा पूरा महादेव पर भगवान परशुराम आ रहे हैं। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है, विश्वविख्यात धाम बनने जा रहा है, जहाँ भगवान परशुराम की आपने अगर प्रतिमाएं देखी होगी तो फरसा लेके खड़ी हुई प्रतिमाएं देखी होगी। यहाँ तपोभूमि भगवान परशुराम की रही है और ऐसा धाम बनने जा रहा है जो ध्यान मुद्रा में और तप की मुद्रा में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज जो ये अनावरण हो रहा है, एक मूर्ति आप बाजारों में भी बिकती हुई देखी होगी, सड़कों पे भी आपको रखी हुई मिल जाएगी। जब तक उनके अंदर प्राण फूंकने का अगर काम करते हैं, वो सनातन की संस्कृति के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो 18 फरवरी से लगातार निरंतर जारी है। और हमारे कई एक यजमान जो उपवास भी रखे हुए हैं और भगवान के मूर्ति के अंदर प्राण फूंक कर उनको अपने आराध्य और देव बनने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, तो सर आप बताइए आपका क्या कहना है? बस आज हम पूरा महादेव मंदिर में आए हैं। भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें आ रही है ना, भगवान परशुराम जी की मूर्ति अनावरण में आए हैं, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हमको आकर बहुत खुशी हुई। वैसे तो जैसे योगी जी अब सत्ता में हैं, तो अब आपके हिसाब से क्या लगता है कि युवा ज़्यादातर इस तरफ को चल रहा है या फिर क्या कहना चाहेंगे आप? तो योगी जी का तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ आजकल का जो युवा है वो एक हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है और हिंदू धर्म के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। देखो जी, हमारा तो एक कहना है, जो सनातन के साथ है, जो सनातन के प्रेमी और जो सनातन को सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, उसमें चाहे योगी करते हो या मोदी करते हो। हम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि हर कोई मतलब कि नए नए निर्माण हमें देखने को मिल रहा है और सब हमारे साथ चल रहे हैं। हम एक अपने धर्म को लेके चल रहे हैं अपने साथ, और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हिंदू रक्षे बने। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हाँ। तो आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र में क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र किसे बोलते हैं हिंदू राष्ट्र? इसमें सारे मतलब कि उसमें कोई जात बिरादरी ना हो, सारे हिंदू हो बस। जैसा वो बहुत करते हैं, हम भी करते हैं कि हम पंडिती कहते हैं या कोई गुजरी कहते हैं, वो कहते हैं, पर सारे वो होने चाहिए, मतलब कि सारे एक साथ हो, हिंदू का नारा होना चाहिए, हिंदू का होना चाहिए। यानी मुस्लिम जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि एकता होनी चाहिए, हिंदू एकता होनी चाहिए। उसका क्या लाभ होगा? चलो कहो, हम बताओगे इसका भी जी। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू एकता। देखो, जब तक बड़े नहीं हमें बताएंगे हमें कुछ नहीं पता होगा। हम कहीं बाहर से सीख के नहीं आए, हम आपसे सीखा, हमने जो आपने हमें बताया वो हम सीख लिए। देवतर देवता बराबर चले आ रही, अभी देवताओं का जोर ज्यादा हो जा, कभी देवताओं का हो जा। अब देवताओं का जोर सीजन चल रहा है, देवते चुप बच्चे। अब यू जोर कदलो रहेगा, यू परमात्मा को पता। सही बात जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सभी मीडिया वालों को मेरा नमस्कार। बस 2 मिनट आपका अलग से कर लेंगे। आज बागपत में ऐसा परशुराम का मंदिर बनना है, पूरा महादेव में, हमारे विधानसभा शिवाल खास में नहीं होगा। और भगवान गोरखनाथ अवतारी हिंदू हृदय सम्राट मान्य मुख्यमंत्री जी, आप इधर आइए। आ जाइए आप भी जी, इधर थोड़ा। भगवान गोरखनाथ अवतारी हिंदू हृदय सम्राट मान्य मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम किया है, जो हमारे हिंदू राष्ट्र जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे देश में लोकसभा हो या विधानसभा हो, सबके साथ खड़े हैं। उनमें ये नहीं कि मुस्लिम है, कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सब एक साथ काम कर रहे हैं
नहीं नहीं सर, देखिए मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र क्या समझते हैं आप? हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू एकता। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के मतलब हिंदू एकता होती है। अच्छा, हिंदू एकता में क्या आता है? हिंदू एकता में एक संस्कृति है हमारी हिंदू। लेकिन अगर आप संस्कृति बोल रहे हैं जैसे, तो संस्कृति तो हिंदू राष्ट्र तो फिर हर जगह होना चाहिए भाई, हिंदुस्तान में ही थोड़ी ना हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और अगर आप संस्कृत की बात कर रहे हैं तो वो, आप संस्कृत की बात कर रहे हैं तो वो तो फिर हमारे सिर्फ इंडिया में काम आएगी वो संस्कृत। भारतीय संस्कृति विश्वविख्यात है और सनातन धर्म विश्वविख्यात है और ये प्राचीन एकमात्र धर्म है, बाकी और पंथ हैं या मजहब। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र क्या समझते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र में होने के बाद में अगर मानते हैं हम हिंदू राष्ट्र हो गया तो उसके बाद क्या आप सोचते हैं उससे ये रहेगा जितने भी हिंदू भाई है, और एक जैसे जय श्री राम का मंदिर बना है ऐसी कालिकार में, और हमारे मंडल अध्यक्ष जी बताओगे आपके बारे में जैसे भी है, इसका हिसाब ये देंगे। हम तो सवाल करो आप मुझे बताइए कि हिंदू राष्ट्र आप क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र हम ये समझते हैं कि ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये सनातनी, हमारा जो सनातन धर्म है यहीं पैदा हुआ और ये पूरे विश्व में यहीं से चला है। ईरान लो, पाकिस्तान लो, जितने भी देश थे सब सनातनी थे। और मैं ये समझता हूँ कि सनातन तो पूरे विश्व में ही है। जो लोग हैं जब मुस्लिम देशी बन गए वे भी सनातनी थे, बिल्कुल वे कन्वर्ट हुए हैं, ये मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया। अपना भाई नजरिया है कि किसी को क्या अच्छा लग रहा है, किसी को क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन वे भी सनातनी थे, वे भी मुस्लिम नहीं थे। क्योंकि सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन एक बोल सकते हैं हम एक जीने का तरीका है कि किस तरीके से हम जी रहे हैं, सनातन उसे बोल सकते हैं। तो अब मैं फिर वापस आता हूँ कि हिंदू राष्ट्र क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र तो ये है कि हम हमारी 85% जनता जो है सनातन धर्म है, हिंदू धर्म को मानने वाली है यहाँ से। तो हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो पाकिस्तान तो नहीं बनेगा। तो देखो हिंदू राष्ट्र में तो फिर तो आपके हिसाब से जो मुस्लिम लोग हैं वो फिर हिंदू राष्ट्र में थोड़ी ना रहेंगे, या आपके हिसाब से रहेंगे? नहीं रहेंगे, वे भी उन्हें भगा थोड़ी रहे हैं, पर लेकिन वो रहेंगे उन्हें नहीं, वे भी हमारे भाई हैं, वे भी हिंदू धर्म स्वीकार अगर कोई चाहेगा तो कर लेगा, कोई दिक्कत थोड़ी उन्हें। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आज हम आए थे परशुराम मंदिर में जहाँ की प्राण प्रतिष्ठा है आज वहाँ पर, और आज हमने जाना हिंदू राष्ट्र क्या है, संस्कृत क्या है और सनातन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।